फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा आप सभी जानते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है और उसी में हम आज बात करेंगे अपने एक नए वीडियो पर। और जो अपना चैप्टर चल रहा था वो 7 है, इंटीग्रेशन वाला चैप्टर। और ये आपका लास्ट पार्ट होगा इंटीग्रेशंस के ऊपर। यानी आज इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन डी के जितने भी अच्छे क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन सबको कवर कर लेंगे आज के इस वीडियो में। तो ये अपना लास्ट वीडियो है इंटीग्रेशंस के ऊपर। फिर नए चैप्टर पे हम बात करेंगे नए वीडियो में। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 और आज का पहला, और स्क्रीन पे भी आपको मिल चुका होगा क्वेश्चन। लिमिट है 0 to पाई x अपॉन ए स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में पूछा हुआ है। मैंने इधर ईयर नहीं लगाया किसमें पूछा हुआ है, पर बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन से है। क्योंकि मैंने ज्यादातर जो फोकस किया वो 2012 से 17 के बीच के क्वेश्चंस को हम ज्यादा देख रहे हैं। उसके बाद में कभी ना कभी इसको बोर्ड में जरूर पूछा गया है, तो अपनी जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से है, इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। और क्वेश्चन जो है इसका जो सॉल्यूशन है वो भी अपने आप में बहुत खास है। खास इसलिए है कि इसके अंदर हमें दो चीजों पे खास करके फोकस करना है, दो चीजों का हमें ध्यान रखना है। एक तो इस क्वेश्चन में इस एक्स को हटाना है। एक्स को हटाने के लिए दो प्रॉपर्टीज हैं जो हम यहां जो यूज लेंगे, जो पीछे के क्वेश्चंस में यूज लिया था वैसे ही करेंगे। हम अपनी किंग प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी नंबर 4 उसको यूज करेंगे। किंग प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं, दोनों लिमिट को हम ऐड करते हैं, लोअर और अपर लिमिट को। तो 0 प्लस पाई को जब हम ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, पाई। और उसमें से x को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, पाई माइनस एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पाई माइनस एक्स। तो इस क्वेश्चन में जहां जहां आपका फंक्शन होगा, जहां जहां जो फंक्शन है उसमें जहां जहां x होगा उसकी जगह आप क्या रखेंगे, पाई माइनस एक्स रखेंगे। क्या रखेंगे, पाई माइनस एक्स। तो देखो यहां ऊपर x है, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर, यहाँ x है, इस x के आगे क्या लिखेंगे, x की जगह पाई माइनस एक्स। ऐसे प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, इस x की जगह भी क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसके बाद आपको क्या करना है, पाई माइनस एक्स का मतलब हो गया 180 माइनस थीटा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। और सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, और साइन क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट जिसमें कॉस नेगेटिव होता है और साइन पॉजिटिव। परंतु कॉस के ऊपर पावर कितनी है, 2। जब भी फंक्शन के ऊपर पावर इवन हो तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो, क्योंकि स्क्वायर वापिस नेगेटिव को क्या बना देगी, पॉजिटिव बना देगी। इसलिए हमें प्लस माइनस के झंझट में तो पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि अपने पास यहाँ स्क्वायर है। हमें तो बस ये देखना है कि फंक्शन में चेंज होगा या नहीं होगा। तो हम सबको पता है 180 पे फंक्शन में नो चेंज होता है। तो यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं वापिस, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, साइन को तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन सेकेंड। और मैंने यह भी बताया था, जब भी क्वेश्चन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का हो, अंश बटे हर का, और आप कभी भी ये 4 नंबर प्रॉपर्टी जो अपन किंग प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, ये अगर अप्लाई करते हो तो डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो डिनोमिनेटर दोनों के क्या है, सेम है। अगर डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी काम करेगी आपकी। उसके बाद हम क्या करते थे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करते थे, 1 प्लस 2। यहां से एक दूसरा रास्ता भी है इसको सॉल्व करने का, पर हम सब में एक ही फॉर्मेट ले रहे हैं ताकि अपना फॉर्मेट बना रहे। एलएचएस साइड को हम ऐड करेंगे तो आई और आई ऐड होके कितने हो जाएंगे, 2i। आई प्लस आई ऐड होके कितने हो जाएंगे, 2i।
1 और 2 का जब हम RHS साइड को ऐड करेंगे, RHS वाले पार्ट को जब ऐड करेंगे तो 0 से पाई, देखो दोनों में इंटीग्रेशन का साइन कॉमन है और एक dx कॉमन है, दोनों के अंदर dx है और साइन ऑफ इंटीग्रेशन यानी समाकलन का चिन्ह भी कॉमन है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे यहां से 0 से पाई। यहां कितना आ जाएगा x अपॉन a स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस, ये तो हुआ केवल फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन फर्स्ट का। अब सेकंड का ऐड करेंगे इसमें पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स और इंटू dx। एक तो dx कॉमन ले लिया, एक साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये बीच वाला पार्ट और ये पार्ट हमने दोनों क्या कर दिए, ऐड कर दिए। इसके बाद अगली स्टेप क्या होती थी अपनी, जैसे आप ऐड करोगे तो क्या लोगे, एलसीएम। 2i बराबर चल रहा अपना फंक्शन, लिमिट है 0 से पाई। आप सबको पता है दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम यही आ जाएगा। एलसीएम में कौन आ जाएगा यहाँ, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या आ जाएगा एलसीएम, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब डिनोमिनेटर सेम एलसीएम के बराबर है तो डायरेक्ट आप न्यूमरेटर को ऐड कर दें, तो यहां से कितना आ जाएगा x और आगे से कितना मिलेगा आपको पाई माइनस एक्स इंटू dx। x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो पाई तो कांस्टेंट है, यह आ जाएगा बाहर। 2i इजिकल टू पाई आपका आ जाएगा यहाँ, लिमिट 0 से पाई, यहाँ क्या हो जाएगा केवल 1 अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। x से x आपका कैंसिल होगा, इस पाई को हमने बाहर लिख दिया क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले किसको हटाना था, x को। एक तो ये काम था। दूसरा, इस क्वेश्चन में एक जो खास बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमें ध्यान रखनी है, आपको यहां पे लिमिट को हाफ करना है। लिमिट को क्या करना है, हाफ करना है। ये बात आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो लिमिट को हाफ करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी, हमने पीछे भी log sin x का जब क्वेश्चन किया था तो वहां पे भी लिमिट को हाफ किया था। उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज ली थी, 0 से 2a वाली, अगर आपको याद हो तो 0 से 2a fx dx इजिकल टू, दो इससे बनाए थे, एक लिखा था 2 इंटू 0 2a fx dx, है ना। ये वाला पार्ट हमने वहां पे यूज किया था। ये पार्ट आप तभी कर सकते हैं जब ये एक कंडीशंस को फॉलो करे। कंडीशन क्या फॉलो करनी थी यहाँ पे कि f ऑफ 2a माइनस एक्स इजिकल टू कितना आना चाहिए, fx आना चाहिए। f ऑफ 2a माइनस एक्स इजिकल टू कितना आना चाहिए, fx आना चाहिए। तो 2a कौन है, ये 2a है। अपने क्वेश्चन में 2a कौन है, यहाँ ये पाई है। 2a के इक्वल कितना है, पाई। तो यानी हमें क्या चेक करना है, f ऑफ पाई माइनस एक्स चेक करना है। यानी फंक्शन में जब हम x की जगह पाई माइनस एक्स रखें तो हमें वापिस fx मिलना चाहिए। तो ये चीज तो हम अभी देखो यहाँ पे अप्लाई की थी, पाई माइनस एक्स हमने रखा था और हमें वापिस वही फंक्शन मिला था। तो अब दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी ये चीज चेक कर चुके हैं। यहाँ पे जब हमने किंग प्रॉपर्टी लगाई थी तो उसके अंदर हमने ये चीज पहले ही यूज कर ली है। तो इसका मतलब इस कंडीशन को ये फॉलो करता है। अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो आप क्या करेंगे, 2 का तो मल्टीप्लाई कर देंगे और लिमिट में 2 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे अपॉन ए स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। तो पहले x हटाना था, तो x तो कोई बड़ी बात नहीं, हम बहुत से क्वेश्चंस में x को हटाते हैं, आगे और भी लेंगे ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हमें x हटाना है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, केवल यही एक ऐसा क्वेश्चन है या एक log sin x का जिसमें हम लिमिट को हाफ करते हैं, ठीक है ना। तो आपको इस क्वेश्चन को अलग से ही स्पेशली ध्यान रखना है कि मुझे अगर इसको सोल्व करना है तो लिमिट को क्या करवाना पड़ेगा, हाफ करवाना पड़ेगा। उसके लिए आप ये प्रॉपर्टी यूज लेंगे। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, i बराबर आपका पाई आ जाएगा, इनटू में फंक्शन है। अब आपका x हट गया। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जिसमें cos स्क्वायर साइन स्क्वायर वगैरह आते हैं, तो इनको हम पहले कैसे डील करते थे, cos स्क्वायर x का डिवाइड देके। तो यहां पे आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाई cos स्क्वायर x।
क्योंकि cos के पास पावर 2 है, बीच में प्लस आ गया तो sin के पास भी कितनी है, पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो आप cos स्क्वायर x का डिवाइड देंगे। cos स्क्वायर x का डिवाइड देने के पीछे का जो हमारा लॉजिक है वो ये होता है कि ऊपर हमें sec स्क्वायर मिल जाए और नीचे हमारा tan बन जाए। तो जहां tan मिलता है वहां हमें क्या ढूंढना चाहिए, sec स्क्वायर। तो हम वही चीजें वही फॉर्मेट बनाने की कोशिश करते हैं। तो i इजिकल टू कितना आ जाएगा आपका, पाई इंटू लिमिट 0 से पाई। इस वन में देखो एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं, 1/cos स्क्वायर एक्स, ये तो न्यूमरेटर में डिवाइड कर दिया, a स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू dx। यानी हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर किसका डिवाइड कर दिया, cos स्क्वायर एक्स का कर दिया। ठीक है, तो इससे आगे हमें क्या करना है, इसके आगे तो ये वैल्यू आपकी हो गई i इजिकल टू पाई इंटू लिमिट 0 से पाई। 1/cos स्क्वायर कितना होता है, सबको पता है, sec स्क्वायर एक्स होता है, अपॉन यहां cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर कितना होता है, tan स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो मैंने कहा था कि हमारा टारगेट है ऊपर sec स्क्वायर आ जाए, नीचे tan आ जाए, ताकि हम tan को क्या करवा सकें, पुट करवा सकें, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि अप्लाई कर सकें। तो यहां पे मुझे अब क्या करना चाहिए, फिर तो tan x को t मान लेना चाहिए। चाहो तो आप b tan x को भी पुट करवा सकते हो, हाँ, क्योंकि आगे हमें इस b को तो हटाना ही है कांस्टेंट को, तो चाहो तो b tan x पुट करवा सकते हो और चाहो तो tan x को पुट, b हम बाद में भी हटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो हमने tan x को क्या माना, t माना। अब इस जिसको हम पुट करते हैं उसका क्या करते हैं, हमेशा डिफरेंशिएशन। तो tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर एक्स, x का dx और t का dt। तो देखो ये रहा sec स्क्वायर एक्स dx, इसकी जगह लिख देंगे dt। और हमें पता है जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशंस में, निश्चित समाकलन में पुट करें तो लिमिट भी चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, लिमिट। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, लोअर लिमिट कितनी आपकी, x इज इक्वल टू 0, देन t इज इक्वल टू, ये x0 कहां रखना होता है, जहां हमने पुट किया था उस फंक्शन में हम रखवाते हैं लिमिट को। तो जैसे आप ये 0 यहां रखेंगे x की जगह तो tan 0 हो जाएगा, और tan 0 कितना होता है, 0, इसलिए t की वैल्यू आ जाएगी 0। x टेंस टू सॉरी भैया है ना, π/2 था ना अपना, लिमिट को हाफ किया था ना π/2, तो ये करेक्शन कर दिया मैंने दोनों जगह, पाई की जगह क्या लिखेंगे, π/2, ये नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन वापिस। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/2, देन हमें पता है tan π/2 कितना हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी। tan π/2 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो आपकी लिमिट क्या बन जाएगी, एक तो बाहर पाई है वो तो चलेगा ही चलेगा, लिमिट हो गई 0 टू इन्फिनिटी। sec स्क्वायर एक्स dx कितना हो जाएगा, dt अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और tan x को क्या बोला था, t, तो ये हो गया t स्क्वायर, tan x को t बोला था तो tan स्क्वायर हो गया t स्क्वायर। अब इसमें हमें इस b को हटाना है, हमारा फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब ये b हटेगा, यहां से b हट जाएगा। तो b को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, b को हटाने के लिए हम b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और क्या करना भाई, b स्क्वायर आप ले लें यहां से कॉमन। तो देखो i इजिकल टू अपना कितना है, पाई, b स्क्वायर बाहर आ जाएगा, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी dt अपॉन a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। इससे हमने पूरे से b स्क्वायर कॉमन मांगा, जिसको हमने यहां बाहर लिख दिया पाई के नीचे, a के पास कॉमन है ही नहीं, तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, यहां से b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, t स्क्वायर। इस पे हम फॉर्मूला लगाएंगे dx अपॉन, कौन सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा रहे हैं, dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो देखो x की जगह तो ये t आया हुआ है, और a स्क्वायर ये है अपना, a स्क्वायर कौन है, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ये जो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर दिख रहा है ये कौन है, a स्क्वायर की वैल्यू है। और हम जब क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें a चाहिए, तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर किसका मान है, a स्क्वायर का, तो a का कौन होगा फिर, a अपॉन b होगा।
तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई अपॉन बी स्क्वायर इंटू, जैसे आप फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए कौन है यहाँ, ए अपॉन बी है, इंटू tan इनवर्स एक्स कौन है यहाँ, टी अपॉन ए यानी ए अपॉन बी, और इसकी लिमिट कितनी है 0 टू इंफिनिटी। इस b से इस b की एक पावर कम हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, पाई अपॉन ए बी। अब यहां पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट तो tan इंफिनिटी अपॉन ए अपॉन बी माइनस 0 अपॉन ए अपॉन बी, तो पाई अपॉन ए बी। हमें पता है इंफिनिटी में ए अपॉन बी का डिवाइड करेंगे तब भी इंफिनिटी रहना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो tan इनवर्स इंफिनिटी, तो हमें ये सोचना है कि tan हमें कहां देता है इंफिनिटी, तो हम सबको पता है पाई बाई 2 पे देता है, और 0 में ए अपॉन बी का डिवाइड करेंगे तो 0, और 0 हमें कहां देता है 0 पे। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई को पाई से करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 2 ए बी, ये आपका आ जाएगा आंसर, पाई स्क्वायर अपॉन 2 ए बी। तो इसी क्वेश्चंस को कई बार प्रूफ में भी मांगा जाता है, कई बार तो सोल्व करवा लेते हैं और कई बार प्रूफ मांगते हैं। तो प्रूफ में ये मांगते हैं पाई स्क्वायर अपॉन 2 ए बी, आप दिखाइए, ठीक है ना। तो जब बोर्ड में आया था तब प्रूफ मांगा था कि इसके इक्वल आपको क्या दिखाना है, पाई स्क्वायर अपॉन 2 ए बी दिखाना है। तो अच्छा क्वेश्चंस है, और इसमें ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि लिमिट को क्या करवाना है, हाफ करवाना है। एक्स तो हम काफी क्वेश्चंस में हटाते हैं, रिप्लेस करते हैं, पर लिमिट को हाफ हम बहुत कम ही क्वेश्चंस में करते हैं। तो ये फिर आपको अच्छे से याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 9 है, वो मैंने पीछे लास्ट वीडियो में ये बात बता दी थी कि क्वेश्चन नंबर 9 और 5 एक जैसे ही हैं, दोनों बोर्ड में पूछे हुए हैं 2 बार। तो हम वापिस अब 9 को यहां नहीं करने वाले हैं, सीधा क्वेश्चन नंबर कौन सा लेंगे, 10 लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, लिमिट है 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x इंटू dx, इसको हम दे दें इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है ये भी अपनी जगह, और कई बार इसका प्रूफ भी मांग लेते हैं और कई बार इसको सोल्व भी करवा लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहली ही दिक्कत क्या है कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें, हमें क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने कहा था कि हम 99% या 90% कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, किंग प्रॉपर्टी, उसको हमें एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। तो किंग प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करते हैं, लोअर और अपर लिमिट को ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 0 प्लस पाई बाई 4 को जब आप ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, पाई बाई 4। फिर उसमें से x को माइनस करोगे तो क्या बनेगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये जो पाई बाई 4 माइनस एक्स आ रहा है, ये हम फंक्शन में कहां रखवाते हैं, जहां x होता है। जहां क्या होता है फंक्शन में, x, जहां जहां x होता है वहां क्या लिखवाएंगे, पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो लिमिट आ गई 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10, इस x की जगह हम क्या लिखेंगे, पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू dx। लगे अपने किंग प्रॉपर्टी 4 नंबर। अब इसमें बाकियों में तो हम क्या करते थे, मोस्टली ऐड ही करते हैं, दोनों इक्वेशन को क्या करवाते हैं, ऐड करवाते हैं, पर यहां हम ऐड नहीं करवा रहे। यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे tan x माइनस वाई का फॉर्मूला अप्लाई करना है। किसका, tan x माइनस वाई का। लिख देता हूं मैं एक बार अगर किसी को नहीं आता। tan x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है आपका tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। तो हमारे लिए ये जो वैल्यू है ना, ये x है, और ये वाली वैल्यू कौन है, y है। तो बन गया tan x माइनस y, tan x माइनस y। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan x का मतलब कितना हो गया, पाई बाई 4। देखो tan x माइनस tan y, तो tan पाई बाई 4 माइनस tan y, y कौन है यहाँ, x, तो हो गया tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x इंटू कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो आपको पहले यहां किसका फॉर्मूला अप्लाई करवाना है, इस पे tan x माइनस y का। अब हम सबको पता है
कि 10π/4 तो कितना होता है 1, 10π/4 मतलब 1045, ये तो 1 हो गया, याद आएगा 1 - 10x अपॉन 1 + 10x, क्योंकि यहां भी 10π/4 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो 1 - 10x अपॉन 1 + 10x। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे केवल एलसीएम लेना है। इस स्टेप पे आके आपको क्या लेना है एलसीएम। पहले देखो हमने किंग प्रॉपर्टी लगाई, फिर 10x - y को ओपन करवाया, फिर हमने 10π/4 की जगह 1 लिखा, और अब आप क्या लेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो जैसे आप एलसीएम लेंगे तो क्या वैल्यू बन जाएगी आपकी 0 से π/4 log एलसीएम कौन आएगा 1 + 10x, तो 1 + 10x, ये 1 + 10x किससे मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, तो कितना आ जाएगा यहां भी 1 + 10x प्लस यहां 1 + 10x है और एलसीएम भी 1 + 10x है। जब एलसीएम आपका डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाए तो आप न्यूमरेटर डायरेक्ट लिख लें, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1 - 10x, तो एलसीएम तो सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। 1 - 10x इंटू 10x से 10x क्या हो जाएगा आपका कैंसिल होगा, तो क्या बचा भाई यहाँ पे फिर तो 1 और 1, ये 1 और ये 1 हो गया 2 अपॉन 1 + 10x इंटू dx। अब ये बन गया log m, ये हमारे लिए m हो गया, और ये वाली वैल्यू क्या हो गई n, log m अपॉन n, तो क्या लिखेंगे log m - log n। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, चलो log m है ना, ब्रैकेट का यूज कर लेता हूं, log m कितना है यहाँ 2 माइनस log n कौन है 1 + 10x इंटू dx है ना, ब्रैकेट लगा के बाहर dx का। अब यहां से हम दोनों पार्ट अलग अलग कर देंगे, 0 से π/4 log 2 का इंटीग्रेशन अलग, माइनस 0 से π/4 log 1 + 10x का अलग, 1 + 10x का क्या कर देंगे अलग कर देंगे। तो देखिए log 2 तो कांस्टेंट है, आप छोड़ देंगे बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, लिमिट 0 से π/4, और ये अगर आप ध्यान दें तो इक्वेशन फर्स्ट से ये वो फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ये कौन सा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन करना है, और इसको हमने किसके इक्वल माना था i के, तो इसकी जगह क्या रखवा दिया i, ये i इधर आएगा तो कितना हो जाएगा i + i जुड़ के हो गए 2i, log 2 तो क्या आपका यहाँ पे कांस्टेंट, x की जगह पहले अपर लिमिट रखते हैं तो कितना हो जाएगा π/4 माइनस लोअर लिमिट 0, तो 2i बराबर कितना बना ये π/4 log 2, हमें किसकी वैल्यू चाहिए i की, तो 2 का डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा π/8 इंटू log 2, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर π/8 इंटू log 2। तो क्वेश्चन इजी है, बस आपको पहले किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, फिर 10x - y को ओपन करना है, 10π/4 की वैल्यू 1 लिखनी है, एलसीएम लेना है, log m अपॉन n की जगह log m - log n में, तो एक फंक्शन आपका वापस i रिपीट हो जाएगा, log 2 कांस्टेंट हो जाएगा, dx का x बस लिमिट लगाएं और 2 का डिवाइड कर दें, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो किंग प्रॉपर्टी आप लेके स्टार्ट करेंगे तो आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद में धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो। इसी में आगे क्वेश्चन नंबर 11, और जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसी से मिलता जुलता हमने पीछे भी एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर जो 7 किया था उसी बेसिस पे है आपका 11, लिमिट है 0 से π/4, 0 से π/4 sin x प्लस cos x अपॉन 9 + 16, 9 + 16 इंटू साइन 2x इंटू dx। क्वेश्चन नंबर 7 किया था इसी बेसिस पे, और मैंने ये बताया था उस टाइम भी कि न्यूमरेटर में जब भी साइन प्लस कोस या साइन माइनस कोस हो तो डिनोमिनेटर में साइन 2x को ढूंढना चाहिए। मोस्टली तो रूट के अंदर देता है, इसमें रूट के अंदर नहीं दिया, तो मैंने ये भी कहा था कि जब रूट में नहीं देगा तो आपको इनटू में कोई फंक्शन जरूर देके जाएगा, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 16 का और 9 को ऐड करवा दिया, तो इसको भी सोल्व करने का तरीका वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 को किया था।
ठीक है, तो जो सबसे पहली जो स्टेप है आपकी, वो आपको क्या करना है, इसमें सेम वही प्रोसीजर है वापिस, 9 प्लस 16। यहां जो ये sin 2x है, इसमें आपको 1 को ऐड करना है और 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। सब में हमने यही काम किया था, वहां भी 1 को ऐड किया था, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें भी वही करना है आपको, कोई अलग नहीं लिखना कुछ भी। अब आगे क्या करना है, sin x प्लस cos x। अब देखो 9 प्लस ये 16 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 16। अब ये जो 16 है, देखो इस 16 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 16। अब ये 16 इस -1 से भी मल्टीप्लाई है और sin 2x से भी है, आगे वाले दोनों टर्म से मल्टीप्लाई है। तो हम इनको मल्टीप्लाई अंदर नहीं करेंगे, वो अंदर करके दिखाएंगे, फिर कॉमन लेंगे। तो यहां से मैं एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूं। हमें ये तो पता ही है कि 16 इस -1 से भी मल्टीप्लाई होगा और sin 2x से भी होगा। तो केवल मुझे यहां से ये माइनस कॉमन लेना है। क्या लेना है, ये माइनस। जैसे माइनस बाहर आएगा तो क्या लिखेंगे, बाहर -16। ये 16 आपका माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो 1 किसका हो जाएगा, प्लस का, और sin 2x किसका हो जाएगा, माइनस का। बस आपको यही करना था, 1 माइनस sin 2x बनाना था। तो चाहे तो आप एक बार 16 को सबसे मल्टीप्लाई कर लें, फिर -16 कॉमन ले लें, वो आपके ऊपर अगर एक स्टेप बढ़ाना है। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, बस sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16, हम सबको पता है कितना हो जाएगा 25। यहां से हमने -16 कॉमन लिया ही था, वो रहेगा। इस 1 की जगह हम क्या लिखते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है 1, और sin 2x को ओपन कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 2 sin x इंटू cos x आ जाएगा, 2 sin x इंटू cos x। अगला काम क्या करते हैं, sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x अपॉन 25 माइनस 16। ये पीछे इसको लिखने के पीछे का लॉजिक क्या है कि ये किसी का होल स्क्वायर बन जाएगा। किसका होल स्क्वायर बन रहा है, ये sin x माइनस cos x का। ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, sin x माइनस cos x का। 7 का क्वेश्चन आप देख लें, सेम इसी प्रोसीजर से किया था, वो रूट के अंदर था sin 2x, यहाँ 9 प्लस 16 है तो वो साथ साथ चल रहे हैं। बाकी ये वाला प्रोसीजर बिल्कुल सेम था। जैसे आप यहाँ होल स्क्वायर लिख लेंगे, उसके बाद में आपको क्या करना है, sin x माइनस cos x को t पुट करवाना है। अगला काम क्या हमारा, sin x माइनस cos x को हम क्या पुट करवाएंगे, t, और जिसको हम पुट करवाते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो sin का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x, cos का माइनस साइन, और एक माइनस ये आपका पहले से, तो प्लस हो जाएगा sin। एक से ज्यादा टर्म है, ब्रैकेट लगाएं, बाहर dx और जब तक t है dt। तो देखो ऊपर आपको मिला कि नहीं मिला, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है कि नहीं है, sin x प्लस cos x, ये रहा sin x प्लस cos x इंटू dx। तो ये तो हम dt लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में हमें पता है लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो when x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू, लोअर लिमिट कितनी है आपकी, x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ रखो x, इस वाले जहां पुट करते हैं उस फंक्शन में रखते हैं लिमिट। तो यहाँ x की जगह 0 लिखवाएंगे तो ये हो जाएगा sin 0, और sin 0 होता है 0, फिर माइनस cos 0 कितना होता है 1, तो यहां बाहर माइनस था इसलिए क्या हो जाएगा -1। अपर लिमिट कितनी, x इज इक्वल टू π/4 देन t इज इक्वल टू, अब इस x की जगह क्या रखोगे π/4। हमें पता है sin π/4 यानी sin 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। फिर cos की जगह आप लिखोगे π/4, तो वो भी कितना होता है 1/√2। तो 1/√2 माइनस 1/√2 कितना दे देंगे 0, क्योंकि π/4 के ऊपर साइन भी उतनी ही वैल्यू देता है जितना कोस देता है, तो दोनों माइनस होके कितना हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो हमने लिमिट भी चेंज कर दी भी, तो सब लगा दो, अब लिख दो। लिमिट कितनी होगी -1 से 0, -1 से 0, sin x प्लस cos x इंटू dx, इसको क्या बोला था dt, अपॉन 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। इस पूरे फंक्शन को क्या कहा था t, तो ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर। इस पे अगर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, तो पहले 16 को हटाना पड़ेगा। 16 को हटाने का तरीका क्या है, आप 16 को कॉमन ले लो, तो 16 तो आ गया 1/16 आ गया बाहर, dt अपॉन 25 अपॉन 60 माइनस टी स्क्वायर। 16 को हमने क्या ले लिया कॉमन, तो 25 के पास था नहीं तो डिवाइड कर दिया, इससे टी स्क्वायर बच जाएगा, ये बाहर दिखा दिया आपका कॉमन लेके।
चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, dt अपॉन 25/16 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/4 का स्क्वायर। इसलिए लिखा है ताकि आपको a की वैल्यू दिखना शुरू हो जाए, आप a को अच्छे से पहचान जाएं कि मुझे a को क्या लेना चाहिए। तो देखिए भी a को क्या लेंगे, इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा हमारा, फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका a हो गया और ये x हो गया, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। तो ये आपकी a की वैल्यू है, ये t किसकी जगह है, x की जगह है, तो रखवा दो सब। 1/16 तो पहले से ही है, इजिकल टू 1/2a, a कितना है यहाँ पे 5/4, तो इनटू में कितना आ जाएगा यहाँ 5/4, ये तो हुआ 1/2a log a कितना है 5/4 प्लस x की जगह क्या है t, 5/4 माइनस t, और इसकी लिमिट कितनी आ गई -1 से 0, लिमिट कितनी है इसकी -1 से 0। ये 4/16 को कितने टाइम कैंसिल करेगा 4, तो 4 इंटू 2 8, 8 5 जा कितना हो जाएगा 40, तो 1/40 तो ये हो जाएगा। पहले आप t की जगह कितना लिखेंगे 0, अपर लिमिट लगा दो भाई, अपर लिमिट लगाएंगे कितना हो जाएगा 5/4 प्लस 0 अपॉन 5/4 माइनस 0, माइनस अब क्या लगाएंगे लोअर लिमिट, तो 5/4 माइनस 1, देखो t की जगह ये लिमिट लगानी है आपको, t की जगह -1 अपॉन 5/4, t की जगह यहाँ -1 रखेंगे तो पहले से ही माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 1/40। अब 0 का तो कोई रोल ही नहीं है अभी, 5/4 कट के कितना हो जाएगा log 1 माइनस log, यहाँ एलसीएम कितना आएगा, देखो यहाँ एलसीएम 4 आएगा और यहाँ भी कितना आएगा 4, तो एलसीएम से एलसीएम क्या हो जाएगा कैंसिल, अगले स्टेप में एलसीएम लेने के बाद कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आप जैसे एलसीएम 4 लोगे तो क्या लिखोगे 5 माइनस 4, यानी इसको सोल्व कर ले हम ऊपर का, तो 5/4 माइनस 1 कितना होता है 1/4, और 5/4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9/4, इस 4 से ये 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, और हम सबको पता है log 1 तो कितना होता है भाई 0 माइनस log क्या बचा यहाँ 1/9, तो ये हो जाएगा -1/40 log 1/9, ये आपका आंसर है। थोड़ा बहुत इसमें चेंज कर देते हैं आंसर में, इस माइनस को हटा देते हैं, तो ये माइनस कहाँ आएगा इसकी पावर पे, और जब आप 1/9 की पावर -1 लिखेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा 9, तो 1/40 log 9, ये कितना हो जाएगा 1/40 log 9। चाहे तो इसमें भी आप एक दो स्टेप और बढ़ा सकते हैं, हम 9 की जगह क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, वो स्क्वायर इनटू में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/40, तो 2/40 का मतलब 1/20 log 3, ये आंसर भी हो सकता है 1/20 log 3, तो यहां तक भी ठीक है। और एक स्टेप आप और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, 9 की जगह क्या लिख लेंगे 3 का स्क्वायर, और 3 को इनटू में ले आएंगे log की प्रॉपर्टी से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसी में हम अगला क्वेश्चन लेंगे 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन आपका 12 है, लिमिट है 0 से पाई x tan x अपॉन sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x इंटू dx, x tan x अपॉन sec x प्लस tan x। सबसे पहला देखो, एक तो इस क्वेश्चन में ये x आया हुआ है तो x को हटाना है, तो किंग प्रॉपर्टी से हटा लेंगे x को। दूसरा tan अपॉन sec x प्लस tan x में, तो जब भी क्वेश्चन tan में, sec में, cot में, cosec में हो तो ये एक बेसिक 10th में ही सिखा दिया जाता है कि अगर आपको tan sec में इनमें दिक्कत है तो आप उनको sin अपॉन cos में चेंज कर लें, यानी फंक्शन को sin cos में ले आए। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो यही करेंगे, tan x की जगह कितना लिखेंगे sin x अपॉन cos x,
अपॉन सेक की जगह क्या लिखेंगे 1 अपॉन cos x। इस tan x की जगह कितना लिखेंगे sin x अपॉन cos x। हम सबको पता है जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसकी जो एलसीएम लेंगे उसका क्या लेंगे एलसीएम, तो कितना आएगा cos x आएगा। 1 अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x का एलसीएम कौन आ जाएगा cos x, तो यहां क्या लिखेंगे cos x। यहां से आ जाएगा 1 प्लस sin x। ये बात मैं काफी बार बता चुका हूं कि जब भी एलसीएम डिनोमिनेटर के इक्वल हो तो आप न्यूमरेटर को सीधा लिख लें। इस cos x से ये cos x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो i इजिकल टू आ जाएगा 0 से पाई x sin x अपॉन 1 प्लस sin x इंटू dx। इसको हम क्या बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट। यहां पे आके इसको हम फर्स्ट नाम दे देंगे, ठीक है। पहले हमने tan और sec को किस में पलटा sin और cos में। अब हम इस x को हटाएंगे। x को हटाने के लिए अपनी वही किंग प्रॉपर्टी अपर और लोअर लिमिट को ऐड करो, तो 0 प्लस पाई कितना हो गया पाई, उसमें से x को माइनस करो तो पाई माइनस x। तो फंक्शन में जहां जहां x होगा तो इस x की जगह आप क्या लिखेंगे पाई माइनस x इंटू साइन इस x की जगह भी कितना लिखेंगे पाई माइनस x अपॉन 1 प्लस साइन इस x की जगह भी कितना लिखेंगे पाई माइनस x इंटू dx। फंक्शन में जहां जहां x होगा उसकी जगह क्या लिखना है पाई माइनस x लिखना है। तो देखो क्या फर्क पड़ेगा पाई माइनस x लिखने से 0 टू पाई माइनस x। अब देखो साइन पाई माइनस x का मतलब हो गया 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और साइन क्या होता है पॉजिटिव, और 180 पे फंक्शन में नो चेंज यानी साइन साइन में ही रहेगा। तो साइन पाई माइनस x कितना होता है साइन x क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। ऐसे 1 प्लस नीचे वाला साइन भी किस में रहेगा साइन में ही इंटू dx। और मैंने कहा था कि जब भी क्वेश्चन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का हो और आप उस पर किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो देखो यहां भी 1 प्लस साइन एक्स है और यहां भी 1 प्लस साइन एक्स है। इसके बाद हमें क्या करना होता है दोनों इक्वेशंस को ऐड करना होता है। दोनों को हम क्या करते हैं ऐड। तो देखो एलएचएस में आई और आई फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं हम, तो आई प्लस आई जुड़ के कितना हो जाएगा 2i। अब तक तो काफी क्वेश्चंस में हमने कर लिया है। और 0 से पाई हम क्या ले लें कॉमन, इंटीग्रेशन का साइन और dx ये दोनों के पास मिलेंगे आपको, dx भी और इंटीग्रेशन का साइन ये लेते हैं हमेशा कॉमन। तो यहां से देखो इक्वेशन फर्स्ट से ये पार्ट आपका बीच का बच जाएगा जिसको हमें यहां लिखना है x sin x इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस ये वाला पार्ट आपको यहां लिखना है ये वाला, ये कितना है पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू dx। दोनों को हमने क्या किया ऐड, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा ब्रैकेट में। अब आप क्या लेंगे एलसीएम। तो देखो यहां भी 1 प्लस साइन एक्स है यहां भी 1 प्लस साइन एक्स है, तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाए सॉरी एलसीएम कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन एक्स, तो यहां से कौन आ जाएगा x साइन एक्स, यहां से क्या आ जाएगा पाई माइनस एक्स साइन एक्स। तो पाई को जब साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे पाई साइन एक्स, और माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स साइन एक्स। मैंने ना इनको मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम लेने के साथ साथ इन दोनों को क्या कर दिया मल्टीप्लाई, ताकि आपका ये एक्स साइन एक्स क्या हो जाए कैंसिल। तो 2i बराबर क्या बचा 0 से पाई, एक तो बचा यहाँ पे पाई तो कांस्टेंट है इसलिए आ जाएगा बाहर। ऊपर क्या बचेगा केवल साइन एक्स, न्यूमरेटर में क्या बचा साइन एक्स, और यहां बचा नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स इंटू dx। अब इसको आगे कैसे सोल्व करें, तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो हम चाहें तो ऊपर 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हैं, फिर भी आगे चल के हमें कहीं ना कहीं रेशनलाइज तो करना ही पड़ेगा, तो हम पहले ही कर लेते हैं। तो इसको हम 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दें और 1 माइनस साइन एक्स का डिवाइड कर दें। नीचे 1 प्लस साइन है तो 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 2 का डिवाइड दे दें साथ साथ इधर, तो आई बराबर कितना हो जाएगा एक तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, लिमिट 0 से पाई। साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन एक्स, इसी साइन को माइनस साइन से करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। क्या किया हमने इस साइन को 1 से और साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया। नीचे देखो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन कैसे फील आ रही है a प्लस बी ए माइनस बी जैसी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी कौन है यहाँ साइन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx।
फिर से देख लीजिए एक बार, टेन सेक और कोस को हमने किस में बदला, साइन अपॉन कोस में। सेक होता है 1 अपॉन कोस, टेन होता है साइन अपॉन कोस। एलसीएम लिया, कोस से कोस कट गया, ये फंक्शन बचा। इसमें हमने एक्स हटाना था इसलिए हमने किंग प्रॉपर्टी लगाई, तो एक्स की जगह हर जगह क्या लिखा, पाई माइनस एक्स। इक्वेशन सेकंड आ गई, दोनों को हमने ऐड किया, एलसीएम लिया तो एक्स साइन एक्स आपका कैंसिल हो गया, जो फंक्शन बचा हमने वो लिख दिया। फिर 1 माइनस साइन एक्स से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन आपका थोड़ा सा और बच गया है कुछ स्टेप का, जल्दी मैं थोड़ा सा रफ कर ही देता हूं इसको। आगे देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। तो हम कहां तक पहुंचे अभी, आई इज इक्वल टू पाई बाई टू आपका बाहर चल रहा है, इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से पाई। साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हम सबको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, कोस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। जैसे आप ये स्टेप लिखेंगे उसके बाद का आपका काम क्या है, इसको सेपरेट करना। सेपरेट करेंगे तो साइन एक्स में अलग डिवाइड दे देंगे कोस स्क्वायर एक्स का, माइनस साइन स्क्वायर एक्स में अलग डिवाइड दे देंगे किसका, कोस स्क्वायर एक्स का, इंटू डीएक्स। इसको कर देता हूं मैं रफ यहां से। अब देखिए, अब इसके हम दो पार्ट बना लेंगे ना, इंटीग्रेशन के यहां से क्या पार्ट बनाएंगे, दो। ये जो पाई बाई टू है ये तो इससे भी मल्टीप्लाई है और इस फंक्शन से भी मल्टीप्लाई, दोनों से है, तो पाई बाई टू तो बाहर इंटू में चलता रहेगा। देखो ऊपर साइन एक्स है, नीचे कोस स्क्वायर एक्स है, तो जब भी ऊपर पावर 1 हो नीचे 2 हो, या ऊपर 2 हो नीचे 1 हो, तो उस केस में हमें कैसे लिखना चाहिए ये पीछे के वीडियो में मैं बता चुका हूं। ऊपर से एक साइन ले लें और नीचे से एक कोस ले लें, तो साइन अपॉन कोस कितना होता है, tan x, सबको पता है। अब ऊपर वाला साइन तो आपने काम में ले लिया क्योंकि एक ही साइन था, एक कोस नीचे से ले लिया, तो एक कोस अब भी नीचे रह गया ना, तो 1 अपॉन कोस बच गया, और 1 अपॉन कोस कितना होता है, सेक dx माइनस पाई बाई टू आपका बाहर इंटू में है, लिमिट 0 से पाई। हम जानबूझ के इनके दो हिस्से कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर कितना होता है, tan स्क्वायर x, क्या होता है, tan स्क्वायर x। अब देखो जो आपका फर्स्ट पार्ट बना tan x sec x का, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है sec x, लिमिट 0 से पाई, माइनस पाई बाई टू। tan स्क्वायर x का हम डायरेक्ट कर ही नहीं सकते, मैंने कहा था जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर 2 हो तो हम केवल दो ही फॉर्मूले जानते हैं डायरेक्ट, एक तो sec स्क्वायर x tan x होता है, और एक cosec स्क्वायर x का माइनस cot x होता है, बाकी का नहीं जानते। तो बाकी का आपको क्या करना है, या तो पावर को रेड्यूस करो या कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करो जिसका आपको फिर आगे चल के उस पर कोई फॉर्मूला अप्लाई हो जाए इंटीग्रेशन का। तो tan स्क्वायर x कितना होता है, sec स्क्वायर x माइनस 1। tan स्क्वायर x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं। अच्छा तो फिर अब लगा दें लिमिट, यहां लिखेंगे पाई, पहले x की जगह कितना लिखेंगे, पाई अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा sec पाई, ठीक है, माइनस अब क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट, तो ये कितना हो जाएगा sec 0, पहले x की जगह पाई माइनस फिर 0, माइनस पाई बाई 2। sec स्क्वायर x का कितना होता है tan x, माइनस 1 का माइनस x, और लिमिट कितनी आ गई 0 से पाई। चलो इधर ही लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका पाई बाई 2। sec पाई, cos पाई होता है माइनस 1, तो sec पाई भी कितना होगा माइनस 1, ये हो गया माइनस 1, फिर माइनस आपका लगा हुआ है। आगे कितना है sec 0, sec 0 कितना होता है 1, तो ये भी हो जाएगा 1, माइनस पाई बाई 2। अब इस पे क्या लगाएंगे, पहले अपर लिमिट, तो यहां क्या लिखेंगे tan पाई, tan पाई, इस x की जगह पाई लिखेंगे, माइनस इस x की जगह भी कितना लिखेंगे पाई, तो tan पाई माइनस पाई। अब माइनस अपर लिमिट माइनस अब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट लिखोगे तो आप क्या लिखोगे tan 0 माइनस 0, ये हो गया पाई अपॉन 2, माइनस 1 ऐड हो गया माइनस 2, माइनस पाई अपॉन 2, tan पाई कितना होता है 0, माइनस पाई, तो पाई रहेगा, इधर tan 0 आगे 0 लिखा हुआ, ये 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल, तो ये हो गया माइनस पाई। इस पाई को इस माइनस पाई, देखो ये तो 0 पूरा, और 0 में से पाई आप कम करेंगे तो माइनस पाई आएगा, इस माइनस पाई को इससे कराएंगे तो आ जाएगा प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 2, पाई को पाई से, तो ये हो गया पाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई।
और आंसर मैच कराना है तो इससे हम कॉमन ले लें π/2। कितना कॉमन ले लें? π/2। तो यहां से क्या बच जाएगा? पाई, और यहां से आ जाएगा -2। 2 डिवाइड में कॉमन लिया ना, इसके पास तो 2 है ही नहीं, तो इनटू में कर देंगे 2 को, तो बैलेंस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आपका पाई आ जाएगा वापस। तो ये आपको आंसर मैच हो जाएगा आपके बुक का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के हमने काफी क्वेश्चन ले लिए हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी भी हमने इसको कवर कर लिया। एक्स को हटाने के रूल, सारी चीजें, साइन कोस को टैन को पलटना, ये सब चीजें आती हैं। अब आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन, इस इंटीग्रेशन वाले टॉपिक पे हम केवल 12 क्वेश्चन ही कवर करेंगे, यहीं तक बस। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्या कहा था, आज हम सेक्शन डी को कंप्लीट कवर करेंगे और इस इंटीग्रेशन के चैप्टर को भी कंप्लीट कवर करेंगे। तो हमारा इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है वो हो गया आपका खत्म। जितने क्वेश्चंस मुझे लेने थे अच्छे अच्छे, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। मोस्टली लगभग सभी अच्छे क्वेश्चंस आपके कवर हो गए इसके अंदर। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, जिसमें बोर्ड के हिसाब से जितने भी अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे वो सब मैं लेके आऊंगा आपके लिए। तो अगर आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं, आपको लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, तो आप अपने साथी लोगों को भी बताइए, ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें। ठीक है, तो एक नए वीडियो में जब तक हम आते हैं तब तक आपका एक बार फिर से धन्यवाद।